जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने उस गोल्डन हेयर वाले बंदे की पहचान का पता लगा लिया था कि वो हाउस शेक का लीडर है। जिसके बाद सनवू उसको एक ऑफर देता है कि हाउस शेक और यून क्लैन को एक अलायंस बना लेना चाहिए, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा पहले तो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब सनवू उसको कुछ ऑफर्स देता है तो वो मान जाता है। वो सनवू से हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाने को तैयार हूँ। मेरा हाउस शेक और तुम्हारा यून क्लैन आज से एक अलायंस बनाती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कहीं और एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी लड़कियां नाच रही होती है और सभी लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। तभी हमें उस पार्टी के अंदर वुलेंग ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो रॉक क्लैन के लीडर के साथ बैठा हुआ होता है। और रॉक क्लैन का लीडर उसे कह रहे होते हैं, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप मेरी पार्टी के अंदर आए। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतने ज्यादा बिजी होने के बावजूद मेरी रिसेप्शन पार्टी के अंदर आएंगे। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आप इतने ज्यादा बिजी होने के बावजूद मेरी रिसेप्शन पार्टी के अंदर आए, लेकिन मैं आपके ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पाया। मैं अपने क्लैन के दूसरे कामों में व्यस्त था, इसकी वजह से मैं आपको सही से अटेंड नहीं कर पाया, ना आपकी खातिरदारी कर पाया। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। फिर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इस मोटे सुअर को क्या लगा इसके अंदर जो दिन पर दिन घमंड काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर अपने साइड में खड़े हुए एक पर्सन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के कमीशन क्लैन के मिशन काफी स्मूथली जा रहे होंगे, आसानी से जा रहे होंगे। वो ये बात जिस पर्सन को कह रहे होते वो जेंगियांग का प्रोविंस मिनिस्टर होता है, जिसका नाम कोंग वी सो होता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली जा रही है। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर रॉक क्लैन के लीडर से कहता, आखिरकार तुम्हारा क्या है, तुमने गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के मिशन के बारे में क्या सोचा है। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर बताने लगता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने पहले दिन ही एप्लीकेशन को भर दिया था और 2 ट्रांसजेंडर लेवल के एक्सपर्ट को भी हायर कर लिया था। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, ठीक है, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सावधानी से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे रॉक क्लैन के कमीशन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर तुम्हारे रॉक क्लैन के कमीशन क्लैन को जेंजिंग का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कमीशन क्लैन बनना है, तो उन्हें इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, वरना तुम परिणाम को तो जानते ही हो कि आगे क्या होगा। रॉक क्लैन का लीडर कहता, हाँ मैं इसके परिणाम को जानता हूँ, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजों को बिल्कुल सावधानी से करूंगा और आपके शब्दों को याद रखूंगा। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर सोचता है, ये पूरी तरह से बकवास है, मैं इस मोटे सुअर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे हर एक चीज इस मोटे सुअर को देने से पहले सारी चीजों को तैयारी करना होगा, सारी इमरजेंसी, सारी कैजुअलिटी की तैयारी करनी होगी, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी कैजुअलिटी होती है या इमरजेंसी आती है तो मैं उन सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर रहूं, तैयार रहूं। आगे वो मोटा सुअर कहता है, मेरा मतलब है, रॉक क्लैन का लीडर कहता है, मैंने यहाँ से आने से पहले कुछ न्यूज को सुना था। वुलेंग ग्रुप का लीडर पूछता है कि किस तरह का न्यूज। रॉक क्लैन का लीडर बताता है, मैंने सुना है कि इस बार यून क्लैन की कमीशन क्लैन ने भी एप्लीकेशन को भरा है और एग्जाम के अंदर हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि यून क्लैन का लीडर यून सन वो अपनी औकात को भूल गया है कि आखिरकार उसकी क्या औकात है। उसे ये बात पता होनी चाहिए कि उसे अपनी नाक कहाँ घुसानी है और कहाँ नहीं। मेरा मतलब ये सुनने में भी कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, पैथेटिक लग रहा है कि उनके कमीशन क्लैन के बजट से 3 गुना ज्यादा उनके पास सोना होना चाहिए और साथ ही साथ उनके पास 2 ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी होने चाहिए। उनके जैसे किसी कमजोर क्लैन के पास 2 ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट और इतना सारा सोना कभी भी नहीं हो सकता है। वो सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपके उनके एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ताकि वो सभी लोग एग्जाम में हिस्सा ही ना ले पाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है वो सभी लोग एग्जाम के अंदर हिस्सा लेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई सीन क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई तमाशा क्रिएट करेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम उन्हें एग्जाम में हिस्सा ही ना लेने दे, जिससे हमें आगे चल के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी मुसीबत को नहीं झेलना पड़ेगा। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर चौंकते हुए कहता है, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, आखिरकार तुम्हें उन्हें रोकना ही क्यों, अगर वो सभी लोग एग्जाम के अंदर हिस्सा लेते हैं तो इससे एग्जाम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये एग्जाम जो इतना ज्यादा बोरिंग था और इतनी ज्यादा आसानी से जाने वाला था, वो और भी ज्यादा फनी और मजेदार हो जाएगा। मैं उन सभी लोगों को ये एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने एग्जाम के अंदर आके कितनी बड़ी गलती की है, उन्हें एग्जाम के अंदर नहीं आना चाहिए था, उन लोगों की कब्र वहीं पे खुदेगी। आगे वो प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो से कहते हैं कि कोंग वी सो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम आज से ही गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दो और मैं तुम्हें जैसा जैसा ऑर्डर देता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही एग्जाम की तैयारी करोगे। यही कहकर वो अपने पास से एक स्क्रोल को निकालते हैं, फिर एक सर्वेंट को देते हुए कहते हैं कि ये स्क्रोल प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो को दे दो। ये सुनकर वो सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो स्क्रोल ले जाके कोंग वी सो को दे देता है। कोंग वी सो जब उस सर्वेंट से उस स्क्रोल को लेता है और उस स्क्रोल को खोल के पढ़ता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो काफी जो हैरान हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये किस तरह का मजाक है, ये किस तरह का टेस्ट है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। आगे कोंग वी सो वुलेंग ग्रुप के लीडर से कहता है, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ, तुम सभी लोगों को एक साथ मारना चाहते हो इस टेस्ट का इस्तेमाल करके। अगर हमने ऐसा किया तो इस टेस्ट के दौरान सभी लोग मारे जाएंगे, कोई भी वहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा, मौत का खेल होगा वहाँ पे। तुम इसके परिणाम
एग्जाम को समझ भी रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे चल के क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो ये सारी बातें काफी ज्यादा चिल्ला के कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं होता है, जैसे कि उन सभी लोगों को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस चुपचाप बैठे हुए देख रहे होते हैं। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर एक इविल सी हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के एग्जाम को देने के लिए जितने भी लोग आने वाले हैं मैं उन सभी कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ। और वो जो एग्जाम के अंदर मौत का खेल होगा तुम उसके इंचार्ज होगे, तुम अपने हाथों से ही मासूमों लोगों की जान लोगे, सबको खत्म करोगे। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पे जितने भी मासूम लोग हो गए तुम उन सभी की जान लोगे, तुम इसको लेके एक्साइटेड तो हो ना? लेकिन वहीं पे इन सारी बातों को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो काफी ज्यादा घबराए हुए होते और हैरान होते हैं। वो इसको लेके काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाह रहे होते हैं। जिसे देख के वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हें इस चीज को करने में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रहा है, तुम अपने डिसीजन को सही से नहीं ले पा रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारे डिसीजन को लेने में तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम अपने डिसीजन को आसानी से ले पाओ। यही कहने के साथ वुलेंग ग्रुप का लीडर अपने पीछे से एक टूटे हुए जेट को निकालते और अपने हथेली में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो के सामने कर देते और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारा डिसीजन लेने में शायद आसानी हो जाए। उस टूटे हुए जेट को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है अब तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस है, तुम मेरे कहे अनुसार टेस्ट की तैयारी करो, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों को मार दो, या तो तुम फिर एक ऐसे पिता बन जाओ जिससे अपनी बेटी की जान की कोई भी परवाह नहीं है, वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देगा बाकी सब इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए, वो बाकी सब इनोसेंट लोगों की जान के बदले अपनी बेटी की जान को कुर्बान कर देगा, अपनी बेटी को ऐसे ही मरने देगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो पूरी तरह से निराश हो जाते, वो अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं और उन्हें न चाहते हुए भी वुलेंग ग्रुप के लीडर की बातों को मानना पड़ता है और सारे टेस्ट की तैयारी उनके हिसाब से करनी पड़ती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे टेस्ट के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग क्लैन के लोग आए हुए होते हैं, उन सभी के फ्लैग दिखाए जाते हैं हमें, और वहाँ पे लगातार अलग अलग कमीशन क्लैन के ताकतवर लोग आ रहे होते हैं अपने कमीशन क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वहाँ पे गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के टेस्ट के अंदर हिस्सा लेने के लिए लगातार मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट की भीड़ लग जाती है। तभी हमें उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के भीड़ के अंदर डियोक्चोल को दिखाया जाता है, जो डियोक्चोल बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा होता है। उसे देख के सभी मार्शल आर्टिस्ट उसको रास्ता दे रहे होते हैं और डियोक्चोल अकेला नहीं होता है, उसके साथ वुलेंग ग्रुप के भी लोग होते हैं और माउंट हुआ शेख के भी लोग होते हैं। उन तीनों लोगों को एक साथ देख के वहाँ पे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन सभी लोगों को देख के आपस में बात करने लगते हैं, क्या सच में ये तीन इतने ज्यादा पावरफुल फैक्शन एक साथ आ रहे हैं। तभी वहाँ पे खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट की नजर वुलेंग ग्रुप के एक मेंबर पे जाती है, जिसे देख के वो कहने लगता है ये इंसान तो वुलेंग ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड का लीडर है, इसका नाम योक जोंग गुआक है। फिर दूसरा एक मार्शल आर्टिस्ट करता है वहाँ पे देखो माउंट हुआ शेख के मास्टर चेंसू के वहाँ पे डिसिपल्स भी आए हुए हैं, लगता है कि ये कॉम्पिटिशन ये टेस्ट और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वहीं पे डियोक्चोल उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को देख के हंसते हुए सोच रहा होता है, देखने से लगता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट को मेरे से डर लग रहा है, तो उन्हें डरना भी चाहिए क्योंकि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर्स का कमांड है और साथ ही साथ माउंट हुआ शेख के मास्टर चेंसू के डिसिपल्स का भी कमांड है, तो इन सभी के डरना लाजमी है। ये मार्शल आर्टिस्ट जितना डरेंगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, डरो सभी लोग और भी ज्यादा डरो। यही कहते हुए काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है अरे वहाँ पे देखो वहाँ पे यून क्लैन के लोग भी आ चुके हैं। ये सुनकर डियोक्चोल जल्दी से पीछे मुड़ के वहाँ पे देखता है, तो वो जैसे वहाँ पे देखता है तो वहाँ से सनवू और उसकी टीम बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री कर रही होती है। जो अभी सारी स्पॉटलाइट डियोक्चोल के ऊपर होती है वो सारी स्पॉटलाइट अभी सनवू के ऊपर आ चुकी होती है। जो सभी मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान अभी डियोक्चोल के ऊपर होता है उन सभी मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान हट के सनवू के ऊपर आ जाता है और उसके स्क्वाड के ऊपर आ जाता है, जिसे देख के डियोक्चोल कहता है मुझे लगा नहीं था कि यून सनवू तुम भी यहाँ पे आओगे, किसी तरह तुमने भी दो ट्रांसेंडेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा करने में मैनेज कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी तरह आने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अभी टेस्ट देने के लिए आए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम टेस्ट देने के लिए तो आए हो लेकिन वापस नहीं जाओगे, तुम्हारा फ्यूनरल आज यहीं पे होगा, तुम टेस्ट के दौरान ही मारे जाओगे। ये सुनकर सनवू डियोक्चोल को काफी ज्यादा बेडे तरीके से कहता कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरे सामने इस तरह क्यों भौंक रहा है। सनवू के जवाब को सुन के तो डियोक्चोल का मोह में हो जाता है। वो सनवू से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कमीने क्या तू मेरे हाथों से यहीं पे मरना चाहता है। लेकिन डियोक्चोल आगे कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि प्रोविनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इसकी वजह से सभी लोग शांत हो जाए। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं, तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रोविनेंस मिनिस्टर आ रहे होते हैं और वहाँ पे आगे खड़े हो जाते हैं। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।